हेलो बच्चों, वेलकम टू K2 कैप्टन एकेडमी। बच्चों, इस वीडियो से तुम्हारा 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से आराम से बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो देखो क्या हम लोग पढ़ने वाला है आज हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिक। अच्छा, बहुपद होता क्या है? बहुपद होता है किसी बीजीय व्यंजक के पूर्ण घात को बहुपद कहते हैं। पूर्ण बीजीय व्यंजक के अब देखो, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक वो होता है जिसमें एक चर हो, मतलब एक चर नहीं, जिसमें चर और अचर से बनी जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी उसका व्यंजक होगा, वही बीजीय व्यंजक होगा। जैसे अगर मान लो 2 ले लो और x ले लो, तो ये 2x हो गया। तो 2x एक क्या होगा? ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे 2x प्लस का 4y प्लस का 6। अब देखो ये होगा 2x प्लस का 4y प्लस का 6, यानी 2x प्लस 4y प्लस 6। तो ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। क्यों बीजीय व्यंजक हो गया? क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों मिलके एक एक्सप्रेशन तैयार कर रहा है, एक व्यंजक तैयार कर रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। अब देखो, जो प्लस या माइनस से जुड़ा रहता है ना, प्लस या माइनस से, देखो ये 2x जो है और 4y जो है प्लस से जुड़ा है। तो प्लस से जो जुड़ा रहता है या फिर माइनस से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं टर्म। ये प्रत्येक को बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं बाबू? पद। तो अब देखो, बहुपद किसको बोलेंगे? अगर किसी भी बीजीय व्यंजक के पूर्ण घात, मतलब इसका कहने का ये मतलब हुआ, कोई भी अगर बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है उसका जो प्रत्येक टर्म का जो घात होगा ना, प्रत्येक टर्म का घात वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा, प्रत्येक टर्म का घात यानी प्रत्येक पद का घात का कहने का मतलब हुआ जो चर का घात होगा ना, चर का घात, यानी सुनो ऐसे सिंपल समझो। अगर बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है तो उसमें प्रयोग होने वाले सभी चर के पूर्ण घात, यानी सभी चर के पूर्ण घात को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अगर पूर्ण घात हुआ तो उस बीजीय व्यंजक को क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, समझो। अगर ये मान लो 2x लिखा हुआ है, तो 2x लिखा हुआ, तो बताओ इसमें चर कौन सा? x है। तो देखो x का क्या चर, x का जो घात है क्या पूर्ण है? तो बताओ। अच्छा, पूर्ण मतलब समझ रहे हो ना, जो 0 1 2 ऐसे करके अनंत तक जाए उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो x का घात क्या है? 1। तो 1 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ सर ये है। तो ये तो ठीक है। 4y में x घात 1 है सर, ये भी है, प्लस 6। तो ये एक बहुपद हो गया। सिंपल, आराम से। अब समझो यहाँ एग्जाम्पल से, कुछ नहीं करना। ये एक बीजीय एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब x का घात, यहाँ देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद का घात देखो, पहला पद का घात क्या है? 2 है सर, ठीक है, तो जो कि पूर्ण संख्या, ठीक है। दूसरा पद का 1। तीसरा पद का घात क्या है बताओ जल्दी? तीसरा पद का घात है 0। कितना पद है? 0। क्योंकि x के पावर 0 बराबर तो 1 ही होता है ना, तो इसको 1 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। समझ गया? समझ आया? अभी हम बहुपद का घात नहीं बोले, पद का घात। तो बताओ इसमें सभी पद के घात, सभी पद में प्रयोग होने वाले चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो ये एक बहुपद हो जाएगा। क्या इसमें देखो, अब z+1 का होल, z+1 का होल क्यूब तुम खोलोगे तो z³ प्लस 1 क्यूब, यानी 1 का पावर क्यूब, प्लस 3 इंटू z² इंटू 1 प्लस का 3z1। अब देखो पहला पद का पूर्ण घात, इसका मतलब ये भी एक बहुपद है। अब इसमें देखो √x, सर इसमें तो घात दिख ही नहीं रहा, तो हम क्या लिख सकते? समझो, √x को आप लिख सकते हैं x का पावर 1/2। अब बताओ x का पावर जो 1/2 है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। तो ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ समझो, √t प्लस 1/√t। अब सिंपल है, इसको पहले तुम ओपन करो। ऐसा नहीं करना है कि √t हो गया सर, तो रूट वाला जो भी है इसका घात हम देख लिए 1/2 है तो गलत हो गया, ये बहुपद नहीं होगा। ऐसा नहीं करना, पहले पावर में तो है उसको ओपन करो। अगर तुम समझो ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। √t प्लस का 1/√t का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे ए स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया? √2 का स्क्वायर, √t का वर्ग। तो √t का वर्ग क्या हो जाएगा? यानी √t का वर्ग प्लस का b का वर्ग 1/√t का वर्ग स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1/√t इंटू √t। ये कट गया, बाकी बचा तो ये कट के कितना हो गया? t प्लस 1/t प्लस का 2। अब बताओ t का घात कितना? 1/t का घात कितना बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 1/t में चर का घात कितना? इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -1। अरे हाँ या नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये माइनस ही नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब समझो इसमें p का घात कितना है? चर पहला टर्म में जो p का घात है
वो कितना है 2 है, तो पूर्ण संख्या है सर है। अब 5 का घात कितना 1/3। अब इसमें बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होंगे सर इसमें तो 5 का घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम ये बात बोले थे कि पद में हमेशा चर का घात देखा जाता है, अचर का नहीं। तो 5 तो एक अचर है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये एक बहुपद हो गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल आओ। तो एग्जाम्पल साफ दिख रहा है, पहला पद का घात कितना -2 पूर्ण संख्या नहीं है, दूसरा पद का भी -2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हो गया क्या, ये बहुपद नहीं होगा। सिंपल, यहाँ तक समझ आ रहा। अब देखो 4, अब अभी जस्ट बताते यहाँ इस एग्जाम्पल में, अब क्या उदाहरण में क्या बताया था। अच्छा 4 का घात कितना होगा, कोई भी देखो कोई भी अचर है, समझो कोई भी अचर है उसका घात होता है, अचर का घात होता है 0। अचर बहुपद का घात होता है 0, अचर बहुपद का घात होता है 0 हमेशा। तो हमेशा अचर जो संख्या कोई भी अचर संख्या 1 2 3 5 कुछ 1 2 3 4 5 कुछ 1 लाख 2 लाख, हमेशा अचर जो होगी उस वो हमेशा एक बहुपद होगा। हमेशा अचर जो भी होगा वो एक बहुपद होगा। क्या सर 0 एक बहुपद होगा? हाँ सर होगा, शून्य बहुपद उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। अब यहाँ दिक्कत है, तो पहला संख्या का ये पावर कितना है थोड़ा बताओ, -2। सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा संख्या का पावर क्या है, दूसरा अभी जस्ट मैंने बताया 1/t को -1 लिख सकते हैं। बताओ 1/t² क्या लिख सकते हैं, t पावर -2। अब समझो अगर इसको तुम t पावर -2 लिख दोगे तो ये कट ही गया, तो बचा क्या 0। अभी जस्ट बताया 0 क्या है, बताओ 0 क्या है, अरे बताओ ना यार। 0 बहुपद है, शून्य बहुपद इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ सिंपल, अब समझो किसी भी संख्या अगर रूट दिया हो, अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया हो, अंदर में स्क्वायर दिया हो, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता। तो इसका मतलब ये कैंसिल, बच गया कितना x + 4। तो x + 4 एक बहुपद है, बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे समझो क्या √x + 4 अभी जस्ट बताए थे, √x का घात कितना होता है, बताओ जल्दी बताओ 1/2। बहुत बढ़िया, 1/2। क्या एक पूर्ण संख्या नहीं थी, ये बहुपद खत्म नहीं हुआ। बस आपका एग्जाम्पल होता है बच्चों, इससे हो गया आपका एक ऑब्जेक्टिव तो फिक्स ही रहता है, ये अच्छे से समझ लो, इससे 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, अभी अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग, बहुपद का घात। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन रहता है ये। ठीक है, चलो। हाँ तो देखो अभी पिछले स्लाइड में हम लोग क्या कर, फर्स्ट स्लाइड था वो, तो ये सेकंड स्लाइड है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुपद का घात पढ़ेंगे। अभी तुमने पिछले स्लाइड में पद पढ़ के आ गया, ठीक है, पद आपको समझ आ गया। तो एक मैं बहुपद लिखता हूँ, तो बताओ 2x + का 4x² + 4। अब बताओ जल्दी से बताओ तुम, बहुपद है या नहीं, जल्दी से बताओ है या नहीं। तो सर हो सकता है, हाँ सर बहुपद तो है। इसके पद का घात 1 है सर, इसके पद का घात 2 है, और इसके पद का घात कितना है बताओ। अचर का घात हमेशा 0 होता है, किसी भी अचर का घात कितना होता है 0। तो देखो 4 का घात यहाँ पे कितना हो गया 0। तो बताओ अब देखो जितने भी पद है ना, उस सब में से जिसका घात महत्तम होगा, किसका घात महत्तम। अब बताओ 2 1 और 0 ये सभी पद का घात है। बताओ इसमें सबसे ज़्यादा घात कौन है, कौन सबसे बड़ा है, तो 2 है कि नहीं बड़ा। इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना हो गया 2 हो गया। क्या समझ आया आपको, क्या करना है, बहुपद में प्रयोग होने वाले सभी पद का घात हमको चेक करना, और उस पद में से सबसे ज़्यादा जिसका घात होगा वही घात उस बहुपद का घात कहलाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ax² + का b। ठीक है, अब बताओ इसका घात कितना होगा, और मैंने a और b जो है अचर, क्या है अचर। अब बताओ इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ। बहुत बच्चे गलती करेंगे, इस बहुपद का घात 2 बोलेंगे, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। तुम अच्छे बच्चे हो, तुम ध्यान दो। कैसे, a और b अचर है। अब अचर का घात नहीं देखा जाता, हमको पद में चर का घात देखा जाता है बाबू। तो बताओ इसमें ये दोनों तो अचर है, तो चर कौन सा होगा x। और अभी बता x का घात कितना, कुछ नहीं होता है 1। और बताओ b का घात कितना, बताओ जल्दी बताओ। अभी जस्ट बताया था किसी भी अचर का घात हमेशा कितना होता है 0। तो बताओ b एक अचर है कि नहीं, तो इसका घात कितना होगा 0। और बताओ 0 और 1 में कौन बड़ा, सर 0 बड़ा, खींच के देंगे देखो 1 बड़ा। तो क्या हो गया, इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना हो गया 1 हो गया। क्या समझ आया, तो तीसरा एग्जाम्पल सही करके बताओ जल्दी से। चलो मैं लेता हूँ 2x⁴ x² + का 3y। तो बताओ इसका घात कितना होगा। अब बोलेंगे, सब बच्चा बोलेगा सर 4, बिल्कुल सही बात है, तुम अच्छे बच्चे हो, सीख गए तुम। ठीक है, तो बताओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बहुत बच्चे के ये डाउट है कि सर यहाँ तो y लिखा हुआ, यहाँ x लिखा, तो उससे कोई मतलब नहीं। चर कोई भी यूज हो, कितना भी यूज हो, उससे मतलब नहीं, हमको बस घात देखना है। इस पद का घात कितना सर 4।
अरे एक्स का घात, इस पद में एक्स का मतलब चर का घात कितना सर 2, इसमें कितना घात होगा 1 होगा। चर कोई भी यूज हो उससे मतलब नहीं है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन है 4, तो 4 इसका घात। अब फिर इस एग्जाम्पल बताओ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लस का 3, इसका घात बताओ। अब सभी बच्चे बोलेंगे इसका घात 1 है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? हमेशा बच्चों सीखो, हमेशा ध्यान देना, जब ये एक पद है कि नहीं, बताओ इसमें पद कितना है, तो पद सर 2 ही है, 3 पद नहीं है। ये एक्स वाई गुना भाग में नहीं है, गुना भाग में है। हमने बताया पद हमेशा जोड़ या घटाव के साथ अलग होते हैं, तो बताओ इसके बीच जोड़ या घटाव है, बताओ सर घटाव मारेंगे, इसमें गुना है, ठीक है, एक्स वाई दोनों गुना होकर एक्स वाई बनता है। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना है, जब भी गुना में टर्म रहे और गुना में पद रहे, सॉरी गुना में चर रहे, तो उसका घात हमेशा ऐड होके मतलब गिना जाता है, ऐड होके मतलब जोड़ होके। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हो गया, तो इसका घात कितना होगा, इस पद का घात कितना होगा 2। और बताओ अचर का घात कितना होता है सर 0, तो इसका मैक्सिमम कौन हो गया 2, तो इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना होगा सर 2। अच्छा इतना तो पता है ना, एक्स वाई प्लस का 3 ये बहुपद भी है, बिल्कुल है बहुपद, इसमें अचर, इसमें 2 अचर, वो 2 चर हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुपद ये भी है। इतना बात समझ आ रहा खैर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, अगर इनकेस पूछ लिया तो ठीक है। इस बताओ ये बहुपद है सर, है तो बहुपद का घात कितना हो गया सर 2 हो गया। तो तुम बताओ जल्दी से बताओ, एक्स प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब इसमें क्या करना है ना, तुमको घात चेक करना। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको दोनों को पहले गुना करेंगे, तब उसके बाद हर टर्म का घात देखेंगे, ऐसा नहीं करना। हमको क्या चाहिए, प्रत्येक पद का अधिकतम घात चाहिए ना, अरे हाँ या ना बोल, हाँ। तो हमको देखो अधिकतम पद कैसे बन सकता है, अधिकतम घात कैसे बन सकता है, जब इस x को इससे गुना करेंगे तभी तो मैक्सिमम बन सकता है, एक्स क्यूब बनेगा इससे, है या ना। और इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा, इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा, इससे गुना करेंगे तो एक ही एक्स ही बनेगा। तो मैक्सिमम कितना हो गया, ये वाला टर्म बन सकता है, याद है कि नहीं। अरे मैक्सिमम घात वाला पद क्या बन सकता है, एक्स क्यूब बन सकता है। तो जो मैक्सिमम घात वाला पद होता है वही तो बहुपद का घात होता है, तो इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना होगा 3 होगा। तो फटाफट एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, तो बताना y प्लस का 1 इंटू वाई क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई 5, ठीक है। बताओ इस बहुपद का घात कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा। तो सर इसका हम देखेंगे मैक्सिमम पद किससे बन रहा है, तो साफ दिख रहा है y 5 और y को हम जब गुना करेंगे तो y 6 बनेगा, तो इसका मतलब सर इस बहुपद का घात कितना हो गया 6। तो तुरंत बताओ 4 का घात कितना होगा, शून्यतर अगर लिखा रहेगा शून्यतर अचर बहुपद का घात कितना होता है, तो वो हमेशा बोलेंगे कितना, बताओ बताओ कितना, अरे बताना कितना, 1, सॉरी 1 नहीं 0, और सॉरी ये गलती हो गई मेरे से, 0 हमेशा 0 होता है, ये 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि देखो कोई भी अचर है, इसको मैं x के गुना करूँगा, x पावर 0 से गुना कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना। अब बताओ 4 के पावर का 0, यही तो घात हो गया, तो ये बहुपद का घात होगा। नेक्स्ट देखो 0 को बोलते हैं शून्य बहुपद, क्या बोलते हैं बच्चों, शून्य बहुपद, और इसका घात हमेशा अपरिभाषित होता है, क्या होता है अपरिभाषित, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी याद, ये और ये किसी भी अचर शून्यतर अचर क्या बोलते हैं बच्चों, इसको शून्यतर अचर बहुपद का जो घात होगा वो 0 होगा, वो कितना होगा 0, लेकिन 0 का घात कितना होगा अपरिभाषित होगा। आई होप इस स्लाइड में आपको समझ होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, उसमें पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, और उससे भी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तो देखो अब हम बहुपद के प्रकार सीखेंगे, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव आता ही है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। देखो अब समझो बहुपद का घात आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया। अब बहुपद का नाम, जब बहुपद का एक घात होगा तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद या फिर एक घाती बहुपद, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रैखिक बहुपद हमेशा ध्यान रखिए, रैखिक बहुपद। जब बहुपद का 2 घात होगा तो उसको द्विघात बोलेंगे, 3 घात होगा त्रिघात बोलेंगे, 4 घात होगा चतुर्घात, अगर 5 से ज़्यादा हो तो इसको बोलते हैं बहुघाती बहुपद। क्या बोलते हैं बच्चों, बहुघाती बहुपद। 5 से ज़्यादा होगा तो बहुघाती बहुपद। अब ये याद रखना, एक घात वाला होगा तो उसको रैखिक बहुपद, और 2 होगा तो द्विघात बहुपद, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर मान लो x + 1 है,
बताओ x+1 होगा, अगर x+1 है तो इसका मतलब इसका घात, इस पहले बहुपद का घात बताओ, जल्दी बताओ, अभी जस्ट सीखा है तुमने, जल्दी बताओ क्या सीखा है। तो सर इसका घात 1 है, तो बताओ एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। वेरी बच्चों, बहुत अच्छे, तो रैखिक बच्चों, रैखिक बहुपद। तो क्या समझ आया तक, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो एक द्विघात समय का एग्जाम्पल क्या होगा बताओ तो, ए स्क्वायर एक्स प्लस का बी, ठीक है, एक्स का प्लस एक्स का बी। और मैं इसको ले लेता हूँ, ए बी जो है अचर है। तो बताओ इस मतलब क्या ये द्विघात बहुपद है, क्या ये द्विघात बहुपद है, इस बहुपद का घात कितना बताओ। तो बहुत बच्चे गलती करेंगे, सर इसका ये द्विघात बहुपद हो गया, जो कि गलत है। क्यों गलत है, हमने बताओ पहले इसका घात बताओ, तुम पहले इसका घात बताओ। तो 2 बता रहे हो, कान पे देंगे, अभी जस्ट बता। घात देखने के लिए प्रत्येक पद के चर को देखते ना कि अचर। अब ये भी तो अचर है, तो इसका घात देखना ही नहीं है। x का घात देखो 1 है, b का घात कितना होगा बताओ, b अचर है, अचर का घात कितना होता है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। 1 होता है, नहीं 0 होता है, ठीक है 0 होता है। तो इसका मतलब इसका घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा 1। तो ये भी एक रैखिक बहुपद है, ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। किसी भी अचर का घात 0 होता है, अच्छा मेरे से मिस्टेक हो गया होगा थोड़ा पीछे, अचर का घात 0 होता है कि ना कि 1, वो शायद मिस्टेक हो गया, तुम देख लेना अगर हुआ होगा तो। हाँ तो देखो द्विघात बहुपद, सर एग्जाम्पल दे दो ना जल्दी से, हाँ दे देते हैं सर। x² प्लस का y, क्या है द्विघात बहुपद है सर, है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ x² प्लस का 2x, क्या है द्विघात बहुपद है सर, है। इसका बहुपद का घात कितना है 2, सर इसका बहुपद का घात 2। अब बताओ तृतीय घात का सर एक दे दीजिए, तो x³ प्लस का 3x प्लस का 4, क्या ये त्रिघात बहुपद है सर, है, बिल्कुल है। इसका घात, इस बहुपद का घात कितना है तो सर 3 है। तो बताओ जल्दी से फटाफट तुम बताओ तो x+1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, बताओ इसका घात कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो बताओ कैसे मैक्सिमम घात, कैसे अधिक महत्तम घात कैसे निकलेगा, 4 का महत्तम घात कैसे निकलेगा सर, इस x² को इससे गुना करेंगे तब x का महत्तम घात मिल जाएगा। तो बताओ x को x² से गुना किया तो क्या हो गया x⁻3, और महत्तम घात ही हम जानते हैं बहुपद का क्या होता है, अरे क्या होता है बताओ ना, घात होता है। तो इसका मतलब इस बहुपद का घात कितनी हो गया, तो सर ये त्रिघाती बहुपद हो गया। तो चतुर्घाती का सर एग्जाम्पल एक दे दो तो हम दे देते हैं 4x, 4 4x और प्लस का x⁻6। क्या ये सर चतुर्घाती घाती बहुपद है, तो नहीं, कान खींच के मारेंगे, तुमको दिमाग नहीं, तुम खुद से सीखो। बताओ इस बहुपद का घात कितना टोटल, कितना, इसका सर 4, इसका 5, इसका 4, तो बहुपद का घात हो गया 6। तो क्या 6 घात वाले हम बताए थे चतुर्घाती, ना पंचघात, 5 से ऊपर वाले बहुघाती बहुपद। तो सर 4 घात वाले दे दो ना एग्जाम्पल, तो सर ले लो ax⁻4 प्लस by प्लस c। तो सर इस बहुपद का घात कितना है तुम बताओगे अब कमेंट सेक्शन में, क्या ये चतुर्घाती बहुपद है, हाँ या ना, ठीक है। तो इस स्लाइड से आपका भी एक क्वेश्चन होता है। तो इस वीडियो में आपका टोटल, अब देखो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो से समझ लो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, ठीक है। तो आज यहीं तक बच्चों, तो आज यहीं तक, फिर से हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू।